उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के तेज झटकों से दहशत कल फैल गई। एक के बाद एक दो झटकों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। राजस्थान के कुछ इलाकों में भूकंप की वजह से घरों में दरारें आने की भी खबरें सामने आई हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद इलाका रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए तेज भूकंप ने कई हिस्सों को झकझोर कर रख दिया। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में घर गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटकों से दहशत मच गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा। दिल्ली के कई इलाकों में धरती हिलने से लोग घरों से बाहर आ गए। सबसे ज्यादा अफरा तफरी शकरपुर में रही, जहां ऐसा बताया गया कि तेज झटकों की वजह से एक इमारत झुक गई। फिलहाल ये कहा गया है कि ये बिल्डिंग झुकी नहीं है। इस बिल्डिंग की जो स्थिति है पहले से हमेशा से ऐसी है। हालांकि कॉल पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने जांच में पाया गया कि इमारत पहले से ही ऐसी थी। मौके पर जेई यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने भी इस बिल्डिंग को चेक किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि बिल्डिंग पूरी सेफ है, साउंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्डिंग झुकी नहीं है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। एक के बाद एक दो झटकों से लोग दहशत में आ गए। दहशत में है लोग, तमाम लोग जो लोग नीचे उतरे थे, बहुत लोग अंदर जा चुके हैं इस उम्मीद में कि अब आगे कोई झटका नहीं आएगा, लेकिन 2 झटके आए थे। दूसरा झटका काफी देर था। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, चंडीगढ़ और श्रीनगर समेत अनेक जगहों पर भूकंप के डराने वाले झटके महसूस किए गए। ये वो वक्त था जब ज्यादातर लोग रात के खाने के बाद सोने की तैयारी में थे। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। बहुत सारे लोग सड़कों और पार्कों की तरफ भागने लगे। पाकिस्तान सरकार के पेट्रोल और आटे पर सब्सिडी के ऐलान पर IMF भड़क गया। उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने इस बारे में IMF से कोई सलाह नहीं ली। मतलब सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF उसके इस फैसले से खुश नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल पर 50 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वहां की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरकारों ने आटे पर 73 अरब पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है, जिस पर IMF भड़क गया, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में उससे कोई सलाह ही नहीं ली और अगर गरीबों को राहत देने के चक्कर में फिर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो IMF पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देगा। यानी सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने खुद मुसीबत ले ली, जिससे IMF से मदद मिलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली जाने की खबरें भी सामने आई। जम्मू में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर आ गए। होटलों में रुके सैलानी भी घबराकर सड़क पर आ गए। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके देखे गए, हर कोई अपने घरों से बाहर आ गया। इस वक्त हम जम्मू के बस स्टैंड में है। यहाँ पर भी कुछ लोग जो होटल में रुके थे, होटल से बाहर आ गए हैं। हर कोई अपने घरों से बाहर आ गया है। कोई खाना खा रहा था तो कोई सोने की तैयारी कर रहा था। जम्मू के कटरा इलाके में भी लोग दहशत में आ गए। माता के दर्शन के लिए कटरा पहुँचे, धरती हिलने से घबरा गए। हालांकि थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। यहाँ 2 बार भूकंप आया। बेसिकली मैं दिल्ली से आया था माता के दर्शन करने, तो हम यहाँ सेफ फील कर रहे हैं। घर से भी 2-4 फोन आए पूछने के लिए कैसा रहा। वहीं श्रीनगर में अस्पताल में मरीज और तीमारदार भी हड़बड़ाकर बाहर निकल आए और भीड़ जमा हो गई। जब भूकंप आया तो कश्मीर के कई मुख्य इलाकों में मोबाइल फोन वॉइस कॉलिंग सेवा बंद हो गई। लोगों को एक दूसरे से बात करने में कुछ देर परेशानी हुई। करीब 20 मिनट के बाद ये सेवा शुरू हो गई। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 बताई गई, लेकिन अलग अलग भूकंप की तीव्रता में कितना नुकसान होता है, अब ये हम आपको बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक अस्पताल में किस तरीके से 1.9 तक का भूकंप आया, जिसमें सीज्मोग्राफ से पता चलेगा सिर्फ असर इतना हुआ है जो जम्मू कश्मीर में भूकंप देखा। उसके बाद में आप देखिए कि 2 से 2.9 तक का अगर होता है भूकंप तो असर होता है कि हल्के झटके आपको महसूस होंगे, बहुत कम झटके आपको महसूस होंगे, कई लोगों को महसूस भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर ये रिक्टर स्केल की तीव्रता होती है 3 से 3.9, तो ऐसा असर जैसे कोई भारी वाहन गुजर गया है। जैसे किसी आप पुल पर होते हैं तो भारी वाहन गुजरते हैं तो आपको महसूस वो कंपन होती है। अगर इतना भूकंप आता है तो वो कंपन महसूस होगी। 4 से 4.9 की अगर तीव्रता होगी तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी तस्वीरें गिर सकती हैं, यानी कि यहाँ अब वो असर देख पाएंगे। अगर 5 से 5.9 तक की तीव्रता होती है तो फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें आ सकती है, जो इस बार इस भूकंप के झटके में कई लोगों ने देखा।
6 से 6.9 की तीव्रता होती है। कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव हिल सकती है। इस बार इतना ही था जो कई जगहों पर देखने को मिला। 7 से 7.9 की अगर तीव्रता होगी तो इमारतें गिर जाएंगी। जिस तरीके से टर्की में इतना ही भूकंप आया और हमने नतीजा भी देखा, 8 से 8.9 होगी तो इमारतों के साथ बड़े पुल भी गिर जाते हैं और सुनामी का खतरा आ जाता है। ये सबसे ज्यादा बड़ा भूकंप का जो है असर देखने को मिलेगा। 9 और उससे ज्यादा, क्योंकि 10 तक की तीव्रता होती है और 9 और उससे ज्यादा का अगर भूकंप आता है तो 2011 में जापान में सुनामी जैसी तबाही आ सकती है। यानी कि ये प्रलय जैसी तस्वीर होती है। सबसे ज्यादा असर आप देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। पिछले हफ्ते आई सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट में 9 लोग दोषी पाए गए थे, जिसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब के डीजीपी रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय समेत 3 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। पिछले साल जनवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान फिरोजपुर में प्रचार के लिए गए थे, तब प्रदर्शनकारियों की वजह से उनके काफिले को बीच सड़क पर रोकना पड़ा था। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक अस्पताल में भूकंप के झटकों से डॉक्टर घबराए नहीं, बल्कि ऑपरेशन के जरिए एक महिला की सफल डिलीवरी कराई है। अनंतनाग के बिजबिहारा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक महिला का ऑपरेशन चल रहा था कि तभी भूकंप के झटकों से गहमागहमी मच गई। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अंदर रखी मशीनें हिलने लगी, डॉक्टर टांका लगा रही थी, उनके हाथ भी हिलने लगे और अचानक बत्ती गुल हो गई। इन सब के बीच डॉक्टर अपना काम करते रहे और एक बच्चे की डिलीवरी कराई। इस दौरान ईश्वर से दुआ करते रहे। पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को परमाणु बम के वार से मिटा देने की धमकी दे दी। दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है, इसी वजह से वो पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने पर बुरी तरह भड़क गए और इसी गुस्से में उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दे दी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकाया कि उसे एक परमाणु ताकत वाले देश के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि रूस परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं चूकेगा और वो कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल हॉलैंड के द हेग शहर में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर आसानी से दाग सकता है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम लेकर जाने वाली कई खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। सरमात, जरकॉन और यार्स जैसी मिसाइलों का दम रूस कई बार पूरी दुनिया को दिखा भी चुका है और माना जा रहा है कि दिमित्री मेदवेदेव अब उन्हीं मिसाइलों का डर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। और यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने पर रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर आरोप लगाया कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण करके रूस ले जाया गया, जिसका मतलब यह कि वो सीधे सीधे बच्चों के अपहरण के मामले में शामिल हैं। लेकिन इस वारंट का पुतिन के ऊपर जरा भी असर नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने इसके बाद क्राइमिया और मारियोपोल का दौरा किया। क्राइमिया 2014 से ही पुतिन के कब्जे में है, जबकि यूक्रेन के मारियोपोल पर रूसी सेना ने पिछले साल 24 फरवरी को किए गए हमले के 3 महीने बाद ही अधिकार कर लिया था। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए पुतिन उसी यूक्रेन में पहुंच गए जहां से बच्चों को अगवा करवाने का आरोप उन पर लगा है, क्योंकि पुतिन को भी मालूम है कि उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का उन पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है।